Hello everyone, welcome to the class. As we have discussed in earlier classes that we are going to have a speed math session and that includes the simplification part. Today we are going to do the simplification session. Okay, so let's start this session. सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हमने काफी सारे हमने उस लास्ट क्लासेस में हमने वो देखा था कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और जिससे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही कुछ और ट्रिक्स है। उसमें से सबसे पहली ट्रिक मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं टू डिजिट नंबर्स, तो उसमें कौन सी ट्रिक सबसे फास्ट काम करती है। देखिए, हमने अभी तक देखा था डबल करना, हाफ करना, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। तो कैसे हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का यूज करके इन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। फिर हमने देखा था मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, फिर देखा था मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, राइट। तो 11 की जब हम बात करते हैं तो कल हमने देखा था कि सिर्फ जो दो डिजिट के नंबर थे जो छोटे थे, राइट। जैसे कि हमने देखा था 23 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था। मैंने आपसे कहा था कि सर क्या करना है, इसमें आपको ये जो नंबर है इसको इधर लिखना है 3 और इस नंबर को इधर लिखना है 2 और बीच में कौन सा नंबर लिखना है, तो इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके लिखना था। 2 + 3 होता है 5। तो सर हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया था। कितना था वो, 2 3 एंड 5, सॉरी 253। तो ये हमने कल देखा था। अब देखिए ये जो नंबर्स है ना, ये 23 जो है, ये आपको दिख रहे होंगे दोनों डिजिट छोटे छोटे। तो आपने बड़ी आसानी से इसको ऐड किया और सिंगल डिजिट में आपका आंसर आया। बट अब जब आपको थोड़े बड़े डिजिट्स मिले, बड़े डिजिट्स मतलब क्या होता है, देखिए बड़े डिजिट्स की जब हम बात करते हैं तो बड़े डिजिट्स मतलब क्या, 8 और 9 आ गया, है ना। 8 और 9 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है। तो सर अब क्या करेंगे, आपने बताया था कि ये जो नंबर है इसको यहाँ पर लिखना है और इस नंबर को यहाँ पर लिखना है। तो ये 8 आ गया था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 8 17 होता है। तो क्या हम 17 यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर आप 17 नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए जब इन दोनों को आप सम करने वाले हैं ना, इन दोनों को, तो इसका सम कितना आने वाला है, आप कहेंगे सर इसका सम तो 17 आने वाला है, मतलब ये दो डिजिट में आने वाला है। तो आपने हमेशा यहाँ पर एक ही डिजिट लिखना होता है बीच में। आपको पता था कि यहाँ पे ये डिजिट 8 है, तो सर ने बताया था यहाँ पे 8 लिखने के लिए आप इसको छोटा सा लिख लीजिए 8, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पे ये वाला आपने लिख दिया, ये तो इधर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद इधर आपने छोटा सा 8 लिख दिया। इधर क्यों इधर छोटा सा लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर बीच में हम क्या लिखते हैं, तो हम कहेंगे सर बीच में हम इन दोनों का एडिशन लिखते हैं। एडिशन कितना होता है, 17। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 17 का सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप सिर्फ 7 लिखेंगे। 1 कहाँ जाएगा, तो सर ये जो 1 है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा किधर, इस वाले नंबर पे। तो 1 + 8 ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 9 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपका आंसर ये 9 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 9 7। बस इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि ये नंबर इधर लिखना है आपको, ये वाला नंबर इधर आएगा, सर ये वाला इधर आएगा, वो बात तो सही है। लेकिन जब इनका सम दो डिजिट में आए जब भी, तब क्या करना है, ये जो इधर आएगा इसको छोटा सा लिख लीजिए, इन दोनों का सम कीजिए और जो भी आंसर आएगा आपका दो डिजिट में, उसका यूनिट डिजिट हम यहाँ पे लिखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो 17 का 7 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, सर ये जो नंबर था हमारा इस पे कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो टोटल नंबर हो गया 979, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर सर 11 का आपने मल्टीप्लिकेशन करना है और इधर डिजिट है 3, देखिए 2 3 एंड 4,
मल्टीप्लाइड बाई 11। अगर इस तरह से आ रहा है तब क्या करना है, देखिए इसका सबसे बढ़िया सा तरीका क्या होता है, बहुत आसान है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, मतलब आप खुद का भी एक वे आउट निकाल सकते हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए जब भी आपने 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, इसके पीछे एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। एक जीरो आगे एक जीरो पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि सर ये 11 में वन कितने हैं, आप कहेंगे सर 11 में दो वन है ना, 11 में दो वन है। तो 11 में क्योंकि दो वन है तो यहां से हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो डिजिट्स का सम करके लिखते जाएंगे। तो इन दोनों का सम किया तो कितना आया, 4 प्लस 0 कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 4 हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इस वाले को छोड़ दीजिए, पीछे वाले को, ठीक है। फिर आगे के दो डिजिट देखते हैं, इसको छोड़ दिया तो आगे कौन सा दो डिजिट आएगा, आप कहेंगे सर ये दोनों डिजिट आएगा। इन दोनों का सम करके यहाँ लिख दीजिए, 3 प्लस 4 कितना होता है, कहेंगे 7 होता है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये इसका काम हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, इसके आगे के दो डिजिट ले लीजिए, है ना। इसके आगे के दो डिजिट कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर ये 2 प्लस 3 हो गया, 2 प्लस 3 कितना होता है, ये 5 होता है, ठीक। अब इसका काम हो गया, जिसका काम हो गया उसको छोड़ दो, ऐसा करना तो नहीं चाहिए वैसे जीवन में, है ना। हाँ, जिसका काम निकल गया उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ हमारी मजबूरी है, ठीक है। ये हमारा, चल, तो ये आपने छोड़ दिया, तो भाई इसके आगे के दो डिजिट कौन से हो गए, तो इसके आगे के दो डिजिट ये हो गए, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है, और ये 2 प्लस 0 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 0 2। तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आपको जो आंसर चाहिए था वो आ गया, डन। एकदम सिंपल सी चीज है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर को, है ना, दो डिजिट वाला तो आपको बता दिया था, आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट आता है तब आपने क्या करना है, आपने करना है एक जीरो आगे लगाना है, एक जीरो पीछे लगाना है। अब क्योंकि 11 में दो वन होते हैं तो दो दो डिजिट का सम करते जाना है। आपने किया, पहले इन दो डिजिट का किया वो लिख दिया, इसके बाद पीछे वाले को छोड़ दिया, आगे के दो डिजिट का सम किया उसको लिख दिया, फिर पीछे वाले को छोड़ दिया, फिर आगे के दो डिजिट का सम किया इसको लिख दिया, फिर छोड़ दिया, फिर लास्ट में आपने इन दोनों का सम किया। इसके आगे दो डिजिट है ही नहीं तो इसका सम ना। हाँ, मतलब अभी चलो आपने बोला कि सर इसको छोड़ देते हैं, इसको आप छोड़ोगे तो आगे जीरो ही बचने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लें फटाफट, चलिए। ये 4 डिजिट हो गया, हमने कहा सर 3 डिजिट लिया था, अब 4 डिजिट ले लेते हैं। अब थोड़ा सा भागते हैं फास्ट। 11 से मल्टीप्लाई करना था तो एक जीरो आपने आगे लिखा, एक जीरो पीछे लगा। अब क्योंकि 11 में दो डिजिट्स होते हैं, 11 में दो वन होते हैं, तो आप कहेंगे सर दो वन होते हैं तो दो दो डिजिट्स का सम करते जाएंगे। 4 प्लस 0 4 हो गया, पीछे वाले को छोड़ दिया, आगे का किया 4 प्लस 3 7 हो गया, पीछे वाले को छोड़ दिया, उसके आगे किया 3 प्लस 2 5 हो गया, उसके आगे फिर छोड़ दिया तो बचा 2 प्लस 1 3 हो गया, फिर 2 को छोड़ दिया तो लास्ट में बचा 1 प्लस 0 1 हो गया। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें बड़े डिजिट ले लेते हैं, ये छोटे छोटे डिजिट थे ना, आपने देखा होगा, ये चीज आपके ध्यान में आई कि नहीं। देखिए ये 4 और 3 कर रहे थे 7 आ रहा था, 3 और 2 कर रहे 5 आ रहा, 1 और 2 कर रहे थे 3 आ रहा था। सिंगल डिजिट थे, छोटे छोटे डिजिट थे, तो एक एक डिजिट में आंसर आ रहे थे। अब 2 डिजिट होगा तो क्या करना है बहुत सिंपल, छोटी सी चीज आप समझ लीजिए बस इसमें। अगर मैंने कर दिया कि सर इसमें 6 7 8 आ गया तो बड़ा बड़ा नंबर आ गया ना। हाँ, तो हमारा प्रोसीजर तो सेम ही रहने वाला है भाई, प्रोसीजर में कोई कमी नहीं है। प्रोसीजर जो हमने बताया वही करना है। क्या करना है, एक जीरो आगे लगाना है, एक जीरो पीछे लगाना है। और कहा सर इसमें 11 में दो वन है तो दो दो डिजिट का सम करना है, तो 8 प्लस 0 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 8 हो गया।
पीछे वाले को छोड़ दिया, आगे गए तो 8 + 7 कितना हो गया, ये 15 होता है। अगर ये 15 होता है तो यहाँ पे आपने एक ही डिजिट कंसिडर करना है, तो 15 का हम क्या लेंगे, 5 लेंगे और कैरी फॉरवर्ड 1, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको आपने छोड़ दिया, इसके आगे 2 लिया तो कितना हो गया, 6 और 7 कितना होता है, ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 13। सो ये 13 प्लस दिस कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, 14। तो 14 का 4 लिखा, अब कैरी फॉरवर्ड फिर कितना बचा, 1 बचा। आपने इसको छोड़ दिया, आगे गए, 6 + 0 6 होता है, प्लस 1 7 होता है, तो 7 4 5 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। बड़े डिजिट्स आएंगे तो आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक ही डिजिट में लिखना है जो नीचे लिखना है, क्लियर। चलिए आगे चलें। अब इसमें हम देखते हैं कि सर अगर 3 1 आ गया तो क्या करें। देखिए बहुत ज्यादा 1 का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पर पीएचडी तो करनी नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सिंपल सा उद्देश्य है कि सर हमको एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तो जितनी चीजें आवश्यक हैं हम उतनी ही चीजें करेंगे, इससे हमारा काम हो जाए। अननेसेसरी की दुनियादारी की चीजें पढ़ के कोई फायदा है क्या, नहीं है, कोई फायदा नहीं। देखिए अगर आया 2 3 4 इंटू 111, यहाँ तक के मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाई देते हैं है ना। हाँ देखिए जब 1 से हम 11 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक एक जीरो आगे लगाया था। जब आप 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने दो दो जीरो आगे पीछे लगाने हैं, ठीक है, दो दो जीरो आगे पीछे आपने लगाने हैं। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि सर जब 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 11 में 2 1 थे। अब 2 1 थे इसलिए हमने क्या किया था, दो दो डिजिट्स का सम किया था और लिखते जा रहे थे। लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे कितने 1 हैं, 3 1 है। अब यहाँ पे 3 1 है तो आप क्या करेंगे कि तीन तीन डिजिट्स का सम करके लिखते जाएंगे, और एक बार आपने सम किया तो पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे, जैसा हमने लास्ट इसमें किया। चलिए अब इसको हम करते हैं फटाफट। आपने इसको ऐड किया, 4 + 0 + 0 कितना हुआ, आप कहेंगे सर 4 हुआ, तो 4 यहाँ लिख दिया। अब पीछे वाले को छोड़ दिया। इसके बाद फिर से आगे के 3 डिजिट्स का सम करेंगे, 0 + 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 लिख दिया। अब इसको छोड़ दिया, फिर इसके आगे के 3 डिजिट्स का सम करेंगे, 4 + 3 + 2 ये 9 हो गया, तो ये 9 लिख दिया। फिर इसको छोड़ दिया, फिर आगे के 3 डिजिट का सम करेंगे, 3 + 2 + 0 5 होता है, तो ये 5 लिख दिया। फिर इसको छोड़ दिया, इसके आगे के 3 डिजिट सम करेंगे, 2 + 0 + 0 ये हो गया 2। अब इसको काट दिया तो आगे कुछ बचा ही नहीं, ये तो अंडा बटा पराठा 0 है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो आपका आंसर क्या आ गया, आप कहेंगे सर हमारा आंसर तो बड़ी आसानी से आ गया, और ये आ गया 25974। डन। सिंपल सी चीज याद रखनी, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक जीरो आगे पीछे लगाना है। जब आप 1 1 1 3 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो दो जीरो आगे पीछे लगाना है। जब 11 से मल्टीप्लाई किया था तो 11 में क्योंकि 2 1 थे तो दो दो डिजिट का सम ले रहे थे, और जब 111 से जब मल्टीप्लाई किया था तो 3 1 थे, इसलिए हम तीन तीन डिजिट्स का सम लेके लिखते जा रहे थे, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है, ये चलिए अब एक मल्टीप्लाई का एक तरीका होता है वो आपको बता देते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है, तो देख लीजिए आप क्या होता है। मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 12 × 33 लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, उसको एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे बाद में क्या, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यूनिट डिजिट है ये दोनों है ना, इन दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो गया ये, 3 2 जा मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। इसको लेंगे, यहाँ पर भी सेम चीज फॉलो होती है। अगर ये 5 और 4 आगे देखेंगे हम, चलो पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंगल डिजिट में लिखना है, बस ये याद रखना। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, ये आपने लिख दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। सेकंड स्टेप में क्या करना है,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इंटू 1 कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 कितना होगा, आप कहेंगे सर 3 हो गया, और इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 6 हो। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हुआ 6 और 3 9, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 3 9 हो गया, इसको लिख देंगे यहाँ पर 9। ये भी सिंगल डिजिट में ही लिखना है, ठीक। लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 होता है, इसका आंसर कितना हो गया 396। 396 इज माय करेक्ट आंसर, 396, ठीक है। क्लियर है? हाँ, क्या आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। पहला स्टेप जो था वो क्या था, आपने यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, ये आपका सेकंड स्टेप था। और उसके बाद लास्ट स्टेप में जो उसका 10th डिजिट है, उस 10th डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना था, ये आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। 1 2 3 राइट से स्टार्ट करेंगे और ये आपका कंप्लीट, डन। चलिए अब देखते हैं अगर इसमें बड़े डिजिट्स रहेंगे तो क्या, बड़े डिजिट्स होते हैं तो क्या करेंगे। डायरेक्ट काम करते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। मैंने कहा कि सर 34 इंटू 26 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अभी देखिए पहला स्टेप तो हमारा वो था, क्या था, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 4 जा 24 आया, तो आपने एक ही डिजिट लिखना, मैंने बताया था, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 2 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 6 3 जा, अब कहेंगे सर ये 18 होता है, प्लस ऐड करना था ना, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, ये हो गया 26, और कैरी फॉरवर्ड कितना था 2, तो इसको ऐड करेंगे, 26 प्लस 2 28 हो गया, 8 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर से 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 होता है सर, और 6 प्लस 2 8 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 848, राइट आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने की बहुत प्यारी सी टेक्निक है और काफी फास्ट, ठीक। चलिए तो ये कुछ टेक्निक्स थे, और देखिए ऐसे जो ट्रिक्स हैं कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स है, ये हम आगे सीखते रहेंगे, है ना। ये ऐसा एक बार में आपको ये ट्रिक्स बताने से ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली उतना खास फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम बताते हैं ना तो बच्चे से बता रहे सर वाह क्या ट्रिक है, बहुत मजा आ रहा है, और जब यूटिलाइज करते हैं ना आप लोग, यूटिलाइज करते समय वो डायरेक्ट वही पहुंच जाते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड एंड दिस एंड दैट। तो ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ये ट्रिक्स आपको बताएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, राइट। आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, बेटर है क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधे सीधे, सबसे बढ़िया तो वही है ना। अब नेट प्रैक्टिस में कितने दिन खेलेंगे ना, मैच खेला जाए तब तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस तरह के जो सवाल होंगे ना, इसमें दो चीजें आपने देखना, हमारे सिंप्लीफिकेशन में बोले या किसी में भी आपको हमेशा ये देखना है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन मुझे 5 दिए हो, है ना। जब भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको 5 में से 4 ऑप्शन में नंबर्स दिए हों, है ना, जैसे ये 4 ऑप्शन है इसमें नंबर्स दिए हों, और यहाँ पर अगर आपका नन ऑफ दीज आता है, अगर नन ऑफ दीज आता है ना, कभी भी याद रखिएगा, अगर 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो आपने पूरा का पूरा सॉल्व करके पूरे नंबर्स निकालने होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर 5 के 5 दिए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे हैं, मतलब इन 5 में से तो कोई एक आने वाला ही है ना, इन 5 में से तो कोई एक आएगा ही आएगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा रहे कि भाई 5 दिए हैं
और 5 में से एक जो है वो हमारा नन ऑफ दीज है, तब क्या करना होगा, आपको सारे जवाब निकालने होंगे और एग्जैक्ट जवाब निकालने होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस आएंगे। आई लेट यू नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए, अच्छा पहली चीज याद रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में सारा का सारा सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देखना चाहता कि आप कितना कैलकुलेशन कर सकते हैं, हैवी से हैवी कैलकुलेशन। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कितनी अच्छी अप्रोच लगा सकते हैं, कितना स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं। गधा मजदूरी करके फायदा थोड़ी, आदमी ने हमेशा क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, राइट। ज्यादा टाइम तक काम करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप जितने टाइम भी काम करें, आप 2 ही घंटा काम करें, लेकिन आपने ऐसा काम किया है जो 8 घंटे के बराबर हो, वो हमेशा अप्रिशिएबल होता है, राइट। चलिए, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने वो सेम चीज फॉलो करनी है। हमने देखना है स्मार्ट अप्रोच क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले इसका सीधा सीधा सा एक चीज बताता हूँ, स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसको हम जो मैंने आपसे कल सिखाई थी, क्या सिखाई थी आपको, कि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट है ना, उसको अलग करते हैं और उसको हम मॉडिफाई करके आंसर निकाल लेते हैं फटाक से। यहाँ भी हमने सेम वही चीज। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये अकेला ही चाहिए ना, यहाँ पे ये क्यों चाहिए इधर, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर भेजना पड़ेगा, राइट। इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो इसको आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए। अगर आपने इसको इधर भेज दिया, इसको आपने यहाँ से यहाँ भेज दिया, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये -3125। आपको क्वेश्चंस को ऐसे ही देखने की आदत सीखनी होगी, है ना। मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, यहाँ पे था 4376, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। इसके नीचे था 3209, इसके नीचे माइनस में है 1784, है ना, माइनस में है 1784। उसके नीचे प्लस में 97 था, आप कहेंगे सर प्लस में 97 है, पीछे तो कुछ है नहीं, तो ये 00 ही है ना। इसके नीचे ये इधर से प्लस से इधर आके माइनस हुआ था, ये देखो -3125, तो इसको यहाँ लिख देंगे नीचे -3125। देखिए, इतनी राम कहानी में आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना सब नहीं करना है हमने, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने स्मार्ट अप्रोच लगानी कैसी है, और इन नंबर्स को आपको यहीं से ऐसे ही देखना सीखना होगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या इसमें। इसमें आप मुझे एक चीज बताइए कि यूनिट डिजिट्स में ये जो नंबर है ये प्लस में है ना, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, ठीक है। ये भी ये तो प्लस में है ही, ठीक है, आपने प्लस करना था, ये डबल हो गया क्या, हाँ चलो, ये भी प्लस में ही है एक्चुअली, है ना। और बाकी ये जो 2 नंबर्स हैं ये माइनस में है आपके, ठीक है। ये जो 2 नंबर्स थे आपके ये दोनों माइनस में, कौन से, ये वाले, ये वाला नंबर आप कहेंगे सर ये माइनस में है, और ये भी नंबर क्या है मेरा, माइनस में, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें, तो यहाँ हम देखेंगे यूनिट डिजिट में प्लस प्लस में कौन से था, तो आप कहेंगे सर ये 6 था, 9 था और 7 था, है ना। तो 6 9 7 इन सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 + 6 कितना हुआ, 9 + 6 हो गया 15, 15 + 7 कितना हो गया 22, ठीक है, 22 हो गया। 22 मतलब आपका लास्ट में क्या आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, आपने इसको ऐड, जो जो नंबर यूनिट डिजिट में थे आपने इसको ऐड किया, तो ये 9 हुआ, 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 + 7 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 22 हो गया, तो यूनिट डिजिट में आपका 2 आने वाला है। और जो माइनस थे इनको ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा सर, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में आपके क्या आने वाला है, 9 आने वाला है, ठीक है ना। आपने इसको ऐड किया था तो ये 22 आया था, इसका यूनिट डिजिट 9 आया था, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ, तो यहाँ पे ये 22 का 2 इधर आ गया था, वो कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे तो सिर्फ 9 ही आया था ना, 5 और 4 9 आया था। तो आपने क्या करना है, जो प्लस वाले थे उससे आपको, जो माइनस माइनस वाले थे इसको आपने
माइनस करना था। तो आप मुझे बताइए ये 2 है, तो आप यहाँ से 1 लेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, आप 1 लेने वाले हैं। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा नीचे, तो आंसर के लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में लास्ट डिजिट में 3 है। अब सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गया, है ना, एलिमिनेट हो गया। अब आ जाते हैं वापस, 2 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लाया था आपने, तो ये कितना हो गया, 7 + 2 9 हो गया। जो जो प्लस में था उसको ही ऐड करेंगे, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 9 18 हो गया, है ना। 18 मतलब क्या हो गया सर, 8 यूनिट डिजिट में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इधर क्या होता है, इधर होता है देखो 8 यूनिट डिजिट में आया है, तो आपने देखा माइनस में क्या क्या था, तो माइनस में सर आप कहेंगे क्या क्या था, तो 8 और 2 10 था, है ना, 10 था ना, 10 मतलब क्या हो गया, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना, देखिए फिर से बताते हैं, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आपने सिंपली आपने ये देखा कि यूनिट डिजिट में क्या क्या है। तो यूनिट डिजिट में आपने देखा कि यहाँ पे 6 है, 9 है, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 और ये 7 है, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 22 इधर हो गया और उसमें से आपने माइनस कितना किया, ये आपने 9 माइनस करना है ना। तो आप इसको ऐड करते हैं तो 22 आता है, 22 का 2 रहेगा, ठीक है। और 2 इधर आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है इस साइड के नंबर में, ठीक है। और इधर आया था 9, तो इधर 9 आया था, तो आपको पता है कि आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 का हमने देख लिया, इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर वापस आ जाते हैं, यहाँ से 2 इधर आया था, लेकिन क्या किया था आपने, यहाँ से 1 वापस लिया भी था इसमें, तो यहाँ पे 1 बच गया था, तो ये हो गया 7 प्लस, यहाँ पे 1 ही बचा था ना, 1 तो उसको दे दिया था आपने। हाँ, तो यहाँ पे बचा 7 + 1 8, 8 + 9 कितना होता है, 17। तो यहाँ पे सर अभी दूसरे जगह में 7 आने वाला है, 17 का। और यहाँ हम माइनस करते हैं तो किससे करेंगे, 8 और 2 10, 10 का यूनिट डिजिट 0 होगा, तो ये 0 हो गया, मतलब ये 7 में से 0 जाएगा तो 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 है, तो आप कहेंगे सर यही ऑप्शन है जिसमें 10th डिजिट में 7 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसको यहां से समझते हैं, देखिए यहीं से देखेंगे, इसको यहीं से देखना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में है, ये प्लस में था और ये इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ये भी आपका माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है, तो यहीं से देखेंगे प्लस प्लस को, 9 + 6 15, 15 + 7 22, मतलब यूनिट डिजिट में 2 आ गया। ये इधर से इधर आके माइनस हुआ था तो ये 5 और 4 9, 9 जाएगा तो 2 से तो जाता नहीं, तो 12 से 9 जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ पे 12 से 1 ले लिया तो बचा 1। फिर इसमें देखेंगे तो ये 1 + 7 8, 8 + 0 8 और 9, 9 8 कितना होता है 17, तो यूनिट डिजिट में आया 7, ठीक है। माइनस वाले को देखेंगे तो सर यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 2 था तो 10, 10 मतलब इसके यूनिट डिजिट में 0 आएगा, तो 7 - 0 करके तो 7 आएगा। ये 73 जिसमें भी होगा वो मेरा राइट आंसर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा आसानी से बनेगा, है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये आराम से पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, यूनिट डिजिट से आप इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। डन। अब डेसिमल देखिए, डेसिमल की कहानी बहुत अच्छी होती है और काफी कंफ्यूजिंग होती है बहुत से बच्चों के लिए, तो मैं आपको डेसिमल की एक चीज बता दूं पहले। जैसे यहाँ पे जो नंबर्स लिखे ना, उसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, ठीक है। डेसिमल के नीचे, जैसे मैंने अगर इस नंबर को, ये जो नंबर्स दिए हैं इनको मैं लिखना शुरू करता हूँ ऊपर से नीचे, देखिए अब बस गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा था 555 डेसिमल 05, ठीक है। इसके नीचे सबको आपको ऐड करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिएगा, बस इतना याद रखिए। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, बस इतना याद रखना भाई। इसके बाद क्या था 55.50, तो इसके लिखेंगे 55.50,
इसके बाद क्या था 5.55, तो ये हो जाएगा 5.55, और इधर था सिर्फ 5, तो ये हो गया 5, कुछ नहीं है मतलब क्या है 0 0 है। डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं है तो आपने हमेशा 0 0 लगाना है। इसके बाद क्या था 0.55, मतलब इधर 0 था और इधर 0.5, ठीक है। और हमेशा इन सबको इक्वल कर लेना है, इक्वल कर लेना है, मतलब यहाँ तो 0 लगाने का फायदा नहीं है, लेकिन अगर आगे आता है कुछ भी नहीं है, जैसे सपोज ये 50 लिखा था, ये 50 लिखा था, अगर ये 50 नहीं लिखा होता, सिर्फ 5 लिखा होता सपोज ऐसा, तो आप क्या करते हैं, ये सारे 2 डिजिट में है ना, इसको भी 2 डिजिट में सबसे अच्छा, ठीक। अब इसको सबको आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है, बस ऐड करना है, फटाफट यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए इसमें जो मैंने आपसे उस समय कहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या, यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर इधर से यूनिट डिजिट में जो 2 आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए सॉल्व करते हैं आगे, मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 15 का 5 आ गया, कैरी ओवर 1 आ गया, अब इधर आ गया 15 + 1 16, 16 का 6 आ गया, कैरी ओवर 1 आ गया, तो आप कहेंगे सर जिसके भी लास्ट में 65 आ रहा है ना, अच्छा देखो ये देखो, हाँ यहाँ से ये कंफ्यूजन होता है, जिसके लास्ट में 65 आ रहा है सर 0.65 ये वाला, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको नन ऑफ दिस दिया है, तो आंसर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 21 हो गया, 21 का 1 कैरी ओवर 2, ठीक है, कैरी ओवर 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 10 2 12 और ये 6, तो 620, और ये डेसिमल की जगह डेसिमल लग जाएगा 621.65, ये आंसर तो यही आ रहा है, दैट इज ओके, बट आपने ये रिस्क लेना नहीं है, आंसर यही आएगा आपका, ठीक है 621.65 है। चलिए अब ये आसान है मेरे ख्याल से, ये तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन लेकिन तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है, क्या है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस दिया है ना, हाँ तो ये तकलीफ है, देखो देखते हैं ये तकलीफ देता है कि नहीं देता है। यहाँ से मैंने लिखा 3251587367367300, अच्छा ये देखिए सबसे पहली चीज, ये यहाँ पे माइनस है ना, क्वेश्चन मार्क, तो ये यहाँ से अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको इधर भेजेंगे और इसको उधर से इधर भेजेंगे, तो ये इधर से इधर जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, दैट इज ओके। ये इधर से इधर तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये -3007 हो गया, ये है ना, उसके पीछे जैसा था वैसा का वैसा लिख दीजिए 369, उसके पीछे था 587 और उसके पीछे था +3251, ये दिया हुआ था, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी चैतन्यता काम आती है, जिसे हम कहते हैं स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या है, अभी आप सोचें सर ये सबको प्लस करें फिर माइनस करें, या क्या किया जाए, यूनिट डिजिट से किया जाए क्या, यूनिट डिजिट से करेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपसे हमेशा बताया कि यूनिट डिजिट से करना फायदेमंद तो होता है, बट नन ऑफ दीज है तो वो थोड़ा सा क्या डाइसी हो जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, दूसरे वे में देखना, नजरिया थोड़ा सा बदलेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3251, यहाँ पे दिख रहा है 3007, 3007, यहाँ पे दिख रहा है 3251, तो भाई अब देखिए ये 3000 है, ये भी 3000 है, ये माइनस है ये प्लस है ना, ये प्लस है ये माइनस है, डायरेक्टली 3000 से 3000 उड़ जाएगा क्या, माइनस है ना भाई, तो 3000 उड़ गया, तो बचा क्या 251, 251 में से अगर 7 गया, 007 मतलब 7 गया, जेम्स बॉन्ड नहीं है ये, है ना, हाँ 251 में से ये 7 गया, तो 251 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 244, है ना, इतना तो सीखना पड़ेगा फास्ट, है ना, हाँ तो बचा 244, अब बाकी जो ऐड है वो सब ऐड कर लो, अब सब आसान नंबर आ गए ना, ये ऊपर था 587, इधर था 369, अब आपको यूनिट डिजिट से करना है, जैसे भी करना है वैसा कर लीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो गया 7 4 11 11 9 20, तो इसका हो गया 0, कैरी ओवर 2 हो गया, अब 2 हो गया तो डायरेक्टली इसको ऐसे करते हैं 6 4 10 8 और 2 10, 10 10 कितना होता है 20, तो ये 0 इधर आ गया, इधर 2 आ गया, अब देखेंगे 5 3 8 2 10 2 12, तो ये हो गया 1200, 1200 इज द राइट आंसर, और देखो हो गया ना, इधर ही कल्याण हो जाता है, अभी अगर आपने यूनिट डिजिट से जाते तो गड़बड़ हो सकता था ना, हाँ
ये आपका 1200 है ही नहीं इसमें, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। सिंपल सी बात, ठीक है। देखिए इधर ही आ गया, ये जो मैं आपको इतने देर से कहने की कोशिश कर रहा था वो शायद आपको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डेसिमल वाला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेरे ख्याल से आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जैसा हमने लास्ट टाइम करा, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। डेसिमल डेसिमल आपको याद रखना है बस, कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपने, और बाकी तो सब एडिशन ही है, तो ये उतनी बड़ी चीज है नहीं आई थिंक। तो ये क्वेश्चन हम चलो कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। इसको आपने देखा तो ये कितने हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, 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 इसमें तो है ही नहीं, तो इसको सबसे ऊपर रखते हैं 534। और मैंने बताया था डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, तो डेसिमल के बाद 00 आपने रखना है। अब जितने जितने नंबर से रख दीजिए, यहाँ एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट, तो इसको पहले रख देते हैं 45.34 हो गया। इसके बाद तो सब सिंगल सिंगल है तो रख दो, 0.45 हो गया, उसके बाद 4.43 हो गया, उसके बाद 5.35 हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको यहीं से ये सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, है ना। पहली क्लास से तो आपको बता रहा हूँ ये चीजें। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा। तो जोड़ने का भी एक अप्रोच होता है, 5 5 10 3 13 4 17, तो ये हो गया 7 कैरी ओवर 1, तो ये कितना हो गया देखिए, ये 4 3 7 4 3 7 14, एक 15 होता है, तो ये 5 आ गया कैरी ओवर 1। ये 5 5 10 10 और 9 19 का 9 कैरी ओवर 1, 4 3 7 8 और ये 5 589.57, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी क्या था, नन ऑफ दीज था, है ना। तो आप कहीं इस चक्कर में रहते हैं कि सर यहाँ तो 57 आ रहा था, यहाँ 57 आ रहा था, तो यही मेरा आंसर है, ये जरूरी नहीं है, करेक्ट। हाँ ये देखिए, जो मैंने आपको ये चीजें भी सिखाई थी, ये वही है, इसे काम आने वाली है ना। क्या काम आने वाला है इसमें, 28 इंटू 15, 16 इंटू 20, और उसके बाद आपका आता है 23 इंटू 15, है ना। ये सारे मल्टीप्लीकेशन है, जो मैंने आपको सिखाया था आप उससे भी कर सकते हैं, या इसकी एक दूसरी टेक्निक भी होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ में, है ना। तो कौन से नंबर पे कौन सी टेक्निक लगानी है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा, है ना। देखिए जैसे 28 इंटू 15 है, दो चीजें हैं इसमें, मैंने लिखा 28 इंटू 15, ये इससे फास्ट हो रहा है क्या देखते हैं। 8 5 40 होता है, 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 2 10, 1 8 8, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22 का 2 कैरी ओवर 2, 2 इंटू 1 2 2 2 4, 420 मेरा आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 420 प्लस, अब यहाँ देखिए ये 16 है और 20 है, 20 मतलब क्या है, 2 इंटू 10 है, ये 2 इंटू 10 है ना। तो क्या करेंगे इन दोनों के लिए, 16 टू कितना होता है 32, और एक जीरो लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 320 हो गया, प्लस 23 इंटू 15, 23 इंटू 15 आप इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 23 इंटू 15, ये देखिए 5 3 15 का 5 कैरी ओवर 1, ये 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 कैरी ओवर, फिर से 1 2 1 2 प्लस 1 3 345, 340, तो 345। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस में था, तो इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 और ये क्वेश्चन मार्क तो इधर ही था, है ना। अब मेरे पास 5 ऑप्शन दिए, तो यहाँ मैं यूनिट से खेल सकता हूँ बिंदास, मैं खेलता हूँ, देखो यूनिट से कैसे, माइनस में सिर्फ 8 है, इसको प्लस किया तो ये 0 0 और ये 5 है ना। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो क्या बचा 7। कौन कौन से ऑप्शन में है, ये देखो 2 ऑप्शन में है, हाँ, और 57 भी इधर ही है, 5 भी आएगा, मतलब इसके पीछे सीधी सी बात है। देखिए चलिए, अब इधर हुआ 2, इधर हुआ 2, 4 4 4 कितना हो गया 8, लेकिन एक हमने लिया था तो इधर बचा 7, 7 में से 2 गया तो बचा 5, ठीक है ना, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। अब लास्ट डिजिट देख लीजिए, 4 3 7 3 10, 10 में से आपका 7 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे सर 3 बचा, तो इधर बचा 3, 357 इज द राइट आंसर।
दिस वन इज योर राइट ऑप्शन 357। इसको काले से लिखते हैं तो बेचारा थोड़ा ये लगता है, इसको हरे से लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो गया। डन, चलिए ये बढ़ते हैं। आपने हमेशा ध्यान देना है आपने करना क्या है ना, क्यों करना है, राइट। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या करना था भाई, देखें जरा। हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ टेक्निक आपकी आने वाली ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए 1.5। अच्छा, इसका मैं आपको एक छोटा सा, जैसा मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चंस के साथ में ही आपको ट्रिक्स बताते जाएंगे, तो ऐसे ही मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कभी भी आपको किसी नंबर के साथ 0.5 दिखता है, 0.5 कोई भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इधर मैं चलो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 7.5, किसी भी नंबर के साथ में अगर आपको 0.5 दिखता है ना, 0.5, तो इसको क्या कीजिए, इस पूरे नंबर को ना डबल कर लीजिए, डबल, ठीक है। इसको पूरा डबल कर लीजिए। इसको डबल करेंगे, देखिए डबल करना ऐसा ही वो नहीं है, जैसे मैं आपको इसको प्रॉपर वे में बता देता हूँ। चलिए कि जैसे एक नंबर है, सपोज भाई 6.5 इंटू 14 है ना, इंटू 14, ठीक है। तो आपको ये नंबर्स इस तरह से दिखाई देंगे अक्सर, है ना। तो ऐसे नंबर्स जिसके साथ में 0.5 होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डबल। इसको इंटू 2 करेंगे तो खाली तो ये नहीं कर सकते, अगर इस नंबर को इंटू 2 किया है तो बाजू वालों को क्या कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसको डबल किया तो 6.5 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे सर 13, और ये 14 का हाफ कितना होता है, आप कहेंगे 7। ये आप हमेशा कर सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, सीधे सीधे आपका 91। अब लोग सर ये ऐसा क्यों किया, डबल और हाफ, डबल और हाफ इसलिए किया बाबू बाबू क्योंकि देखिए दिखाते हैं काहे करते हैं ऐसा डबल और हाफ। आप एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इंटू 4, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे, ठीक है। ये इसमें हमने अगर लिख दिया कि अगर सर मैं इन नंबर्स पे इंटू 2 करूं और डिवाइडेड बाय भी 2 करूं तो इसमें कुछ चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला। आप कहेंगे नहीं होने वाला है, तो मैंने वही किया, एक को इंटू 2 किया, एक को डिवाइड किया, बस किया इतना कि दोनों का जोड़ीदार जो है वो अलग अलग कर दिया। तो ये जो इंटू 2 वाला था, इसका मैंने जोड़ी आप समझो इसके साथ बना दिया, और ये जो डिवाइडेड वाला 2 था इसका जोड़ी इसके साथ बना दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इंटू 2 और बाजू वाले को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो ये चीज हम 0.5 के साथ, 0.5 के साथ क्यों करते हैं, ये देखो अगर 3.5 है इंटू 8 है ना, तो इसको मैंने अगर डबल किया, इसको डबल किया तो इसका डबल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 हो गया। इसको हाफ किया तो इसका हाफ कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 हो गया। ये तो बहुत ही आसानी से आंसर आ गया मेरा 28, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसीलिए हम जो भी 0.5 वाला रहेगा उसको इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक। चलिए ये चीज हम यहाँ पे करनी है, देखते हैं चलो। अब यहाँ पे प्लस प्लस है और ये डिवाइडेड बाई है, ठीक है। तो हाँ, तो ये हम आ जाते हैं इस पे, क्या करेंगे इसमें, इसमें देखिए इसको हम करेंगे डबल, है ना। इसको आपने डबल किया तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको डबल किया तो बाजू वाले को तो हाफ करना पड़ेगा ना, तो इसको हाफ कर दीजिए। एक मिनट, ये ऐसा डबल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसा डबल है इंटू 2, इसको डबल किया तो आ गया 3, इसको हाफ किया तो ये कितना आ गया, आप कहेंगे सर 2.2 आ गया। इसके पीछे क्या था, कहेंगे सर 3 था, है ना। ये आसान, ठीक है। हाँ, प्लस इधर आ जाते हैं 3.25, ठीक है। 3.25 इंटू 30 3.4 है, आप समझिए, ठीक है। 3.4 है। अब या तो आप इसको डबल कर लीजिए, डबल करेंगे तो कितना होगा, लेकिन डबल करने से 0.5 ही आने वाला है आपका, 325 इंटू 34, है ना। हाँ, इसको डबल करेंगे तो, इसको 4 टाइम करेंगे तो भी बाजू वाला तो 4 से जाएगा नहीं, ये प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए करके देखते हैं एक बार क्या होता है ना। प्रयास करना हमारा काम। 3.25, अगर 3.25 को मैंने इंटू 4 कर दिया, है ना, इसको 3.25,
ठीक है। और बाजू वाला नंबर क्या था, आप कहेंगे सर ये 3.4 था, तो इसको इंटू 4 किए तो इसको डिवाइड बाई 4 तो करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, और आपको आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होने वाला है, ये देखिए 3.25। 3 का 4 टाइम्स कितना होता है, आप कहेंगे सर 12, और 0.25 का 4 टाइम्स कितना होता है, आप कहेंगे सर 1, होता है कि नहीं। ठीक है, 3.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 3.25 मतलब क्या है, 3 प्लस है कि नहीं, हाँ 3 प्लस 0.25 यही है ना। हाँ, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, फिर सर एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वैल्यू आपकी 13 हो गई, इंटू 3.4 इंटू ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1.7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये। तो एक तो आपका डेसिमल हट ही गया, है ना, एक डेसिमल तो आपका आराम से हट ही गया। ठीक है इतना। चलिए अब ये देखिए, ये अगर आपने करना है तो इसको आप क्या कीजिए, इसको हाफ कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ये हो गया 6.5 इंटू 1.7, है ना। तो ये आपका कम से कम छोटा नंबर आ गया, ये जो बड़ा बड़ा नंबर था वो थोड़ा छोटा नंबर हो गया और आसान नंबर हो गया। अब इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। ये कितना था, 3 इंटू, हाँ चलो इसको एक साथ लिख लेते हैं, 3 इंटू 2.2 इंटू 3 था ना। तो इधर था 3 इंटू 2.2 इंटू 3 प्लस इधर जो हमने निकाला वो क्या था, 6.5 इंटू 1.7 इज इक्वल टू, अरे आगे अभी और है, अभी हुआ नहीं है कुछ, है ना। हाँ, अब देखिए इसका पेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है ना। पूरा पूरा ऐसा कौन करता है, देखो 3 3 कितना है, 9 होता है। ठीक है, 9 22 इंटू 9, भाई भाड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। 22 इंटू 9 करना पड़ेगा, तो 22 इंटू 9 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, डेसिमल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डेसिमल कहीं भी आपको दिखे ना तो डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारिए, थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारिए, हटाइए नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल था। आप भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप सीधा सीधा क्या देखेंगे कि सर 22 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो 22 इंटू 9 है, तो 22 इंटू 9 क्या होगा, 9 आपको मैंने कल बताया था, वैसे तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, है ना। हाँ, तो 220 में 22 कम तो कितना हो जाएगा, ये 198 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 198। थोड़ी देर के लिए आपने सिर्फ भूला था डेसिमल को, डेसिमल कहीं गया नहीं था, है ना। हाँ, तो ये आपने कर लिया पूरा मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया तो 198 आ गया। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, आप कहेंगे सर एक डिजिट, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 19.8। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर आ गया 19.8, प्लस इधर भी आ जाते हैं तो 65 इंटू 17। ठीक है, 65 इंटू 17, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो हमारा फंडा था 65 इंटू 17 ऐसे कर लेते हैं, 65 इंटू 17, ये अच्छा था सर, है ना। 7 5 जा 35 का 5 आ गया, कैरी ओवर 3 है, 7 6 जा 42 होता है, प्लस 5 47 हो गया, 47 प्लस 3 50 हो गया, 50 का 0 कैरी ओवर 5 हो गया, तो 6 1 जा 6 प्लस 5 11 1105 हो गया, है ना, 1105 ये हो गया 1105। लेकिन भाई अब यहाँ देखेंगे कि ये जो है यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, तो आप कहेंगे सर एक, और इसके बाद इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो टोटल कितने डिजिट थे डेसिमल के बाद, दो डिजिट थे। तो इस साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.05। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये 19.8 प्लस 11.05। अभी आपको बताया था आपने सॉल्व ऐसे ही करना है, 19.8 एक ही डिजिट है तो 0 लगा दीजिए, प्लस क्या करना है 11.05, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 19 30 और 0.85। LHS की वैल्यू होगी 30.85 और इधर क्या था -50 था, है ना। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ।
यहां पे वैल्यू है 30.85 इज इक्वल टू इधर लिखा है 50 माइनस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या होगा, आप इसको पहले यहां से यहां लाएंगे, आपका आंसर माइनस में आएगा, फिर आप इस माइनस से उस माइनस को काटेंगे। इतना करने के बजाय हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल, हमको जो निकालना है वो तो प्लस में ही चाहिए ना। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये तो हमेशा हमको प्लस में ही चाहिए, ये तो हमेशा हमको क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। इससे होगा क्या कि ये क्वेश्चन मार्क इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस से ये माइनस से पॉजिटिव हो गया, और इधर 50 माइनस 30.85 हो गया, है ना, 30.85। अब आपको पता है 30.85 है, ये 50 है, तो 20 के आसपास आंसर आना है आपका। 20 मतलब कितना, 19, और ये 85 है तो लास्ट में क्या आएगा, 0.15 आएगा, तो 19.1, ये देखो ये आपका आंसर हो गया 19.15। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, ये इसका सही अप्रोच। देखिए कैलकुलेटिव तो होगा, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप अभी सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ पिछले जैसा क्वेश्चन है, एकदम ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। यस, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीज आपको देखने मिलेगी, क्या, इसमें ये नंबर्स बड़े अच्छे हैं। कैसे नंबर्स अच्छे हैं, देखिए इसमें हमको कॉमन देखना आना चाहिए, कॉमन। अभी अगर इन नंबर में हम देखें तो ये क्या है, आप कहेंगे सर मैंने क्या बताया था, जब भी आपने सॉल्व करना है डेसिमल को तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, डेसिमल को इग्नोर करना। डेसिमल को इग्नोर किया तो ये नंबर क्या होने वाला है, 11 इंटू 55 होने वाला है, प्लस इसको आपने सोल्व किया तो ये क्या होने वाला है, 22 इंटू 33 होने वाला है, प्लस इसको सोल्व किया तो ये क्या होने वाला है, 33 इंटू 99 होने वाला है। यही होने वाला है ना, अगर आपने डेसिमल को 2 मिनट के लिए छोड़ा तो। ठीक है, इग्नोर किया तो, छोड़ा नहीं, आई एम सॉरी, छोड़ा नहीं, इग्नोर किया तो, है ना। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 11 इंटू 55, ये तो आपको आता ही होगा, है ना। बताया था सर आपने कि 5 इधर आएगा और ये 5 इधर आता है, लेकिन 5 5 10 होगा तो बीच में 0 आएगा और ये हो जाएगा 6, है ना। ये हो गया, प्लस अब देखिए 22 इंटू 33 करने के बजाय, अगर नहीं इसमें से कुछ निकलेगा तो नहीं, है ना। हाँ। लेकिन आप इसको देखिए ये क्या है, ये 11 इंटू 2 है क्या, 22 मतलब क्या होता है, 11 इंटू 2 इंटू 33 क्या होता है, आप कहेंगे सर 11 इंटू 3, बराबर, ये 11 इंटू 2 है, ये 11 इंटू 3 है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसानी से अगर आप देखें तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 3 और 2 को एक साथ ले लो आप, तो ये हो जाएगा इंटू 6 और ये हो जाएगा 121 इंटू 6, ये आप आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, है ना। ये देखिए 6 1 जा 6 हो गया, ये 12 छक्के कितना हो गया, देखिए 6 1 जा 6 हो गया, और इधर 6 2 जा 12 का 2 हो गया, कैरी ओवर 1, और ये 7 2 6 हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 1 जा 6 और 6 12 जा 72, तो ये आपका कितना हो गया, 726 हो गया। प्लस इधर आते हैं 33 इंटू 99, इसमें से तो आप कुछ करने का जरूरत नहीं है, कैसे, 33 इंटू 99 है, ये क्या है, 33 इंटू 33 इंटू 3 है क्या, या फिर आप इसमें से अगर 11 बाहर निकालेंगे तो 27, नहीं तो फिर आपको 127 हो जाएगा, नहीं ऐसे ही करेंगे इसको, कोई नहीं, है ना। या इसका बेस्ट वे क्या है, 99 99 जो मैंने आपको कल सिखाया था, देखिए हाँ हर जगह ये इम्प्लीमेंट होता है, 99 वाला फंडा यूज होगा क्या यहाँ पे, 33 है सर, 33, तो क्या बताया था इसमें से एक माइन 2 9 है और 2 डिजिट है, तो 33 में एक माइनस करके इधर लिखेंगे तो ये 32 आ जाएगा, पहले वाले को 10 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा, दूसरे वाले को 9 से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 into 6 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। अच्छा अभी ये आंसर्स निकाले हैं आपने, अभी आपको पता है कि आपने इग्नोर किया था किसको, डेसिमल को इग्नोर किया था सब जगह से। तो जहां जहां में डेसिमल के बाद जितने डिजिट, जैसे यहाँ पे आया था 605 और इधर आपका आया था 72
6, उसके बाद आया था 3 2 6 7, यही आए थे आपके आंसर्स। भाई अभी आपने देखना है कि कितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे इसके बाद एक, यहाँ पे दो, दो डिजिट है तो इधर से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 6.05। यहाँ पे कितने डिजिट थे, दो डिजिट थे सर, तो यहाँ से दो डिजिट के बाद लगाएंगे 7.26। यहाँ पे भी दो डिजिट थे तो दो डिजिट के बाद लगाएंगे 6 और 7 के बाद 32.67। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर जो है देखिए 98 तो सभी में दिख रहा है ना। हाँ, और पांचों ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचों ऑप्शन के ये देखिए ये सबके अलग अलग हैं, बस ये देख लीजिए ये क्या आ रहा है, 98 तो सबका ही आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, ये हो गया 7 और 6 13, 13 5 18, 18 का 8, ये आ गया। ठीक है, एक ऐड किया तो ये हो गया 7, 7 2 9 और ये 9 हो गया, ये तो आ ही रहा था। बस ये तो 98 ही आया, इसका तो कहानी खत्म हो गया। बस इसका देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 + 7 9, 9 और 6 कितना होता है 15, मतलब 5 आने वाला है आपका, 5 आने वाला है ना। हाँ, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यहाँ पे पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, बट आ जाएगा। 44.98 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे, इसमें तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, पिछले जैसा ही था बिल्कुल। आप ये तो और इनफैक्ट और आसान है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1.5 + 9.8 + 13.7। ठीक है, आपने इसको ऐड किया तो ये आया 8 7 15 15 5 20, 20 का आपका देखो ये हो गया 0। ठीक है, कैरी ओवर 2 हुआ तो ये 5 9 5 14, 14 1 15, ये हो गया 15। 15 पॉइंट नहीं 9 है क्या, ओके हाँ, 15 का 5 कैरी ओवर तो 2 आ गया इधर। इसको आपने किया 8 7 15 5 20 का 0, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 आया तो 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 1 15 का 5 कैरी ओवर 1, और ये हो गया 25.0। ठीक है, डिवाइडेड बाई है तो ये नीचे आ जाएगा नंबर। इन सबको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 6 है 8 9 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाना है आपका, आपको कंसिडर करते समय 4.30 कंसिडर करना है, ये मत भूलिएगा बस। 0.89 और इधर था 1.06, 9 6 15, 15 का 5 आ गया, कैरी ओवर 1, 8 3 11 1 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, तो ये हो गया 6 पॉइंट, ये पॉइंट लग जाएगा इधर 6.25। ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। पहले इसको सॉल्व करेंगे 6.25 और ये है 25। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। 6.25 का डबल कितना होता है सर, आप कहेंगे 6.25 का डबल होता है इंटू 2 करने पे आता है कितना, 12.5। 12.5 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे सर ये होता है 25, बराबर है। तो इसका डबल का डबल कितना हो जाएगा, डबल का डबल कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया ये। हाँ, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा ना। यहाँ से देखिए 6 का 4 टाइम्स 24, 0.25 का 4 टाइम्स 1, 24 प्लस 1 5, है ना। तो ये पूरी पूरी तरह से कितने बार जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका आंसर, 4 = 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये जो मैथमेटिकल कन्वर्जन वाला है ना, ये मैं आपको एक क्लास में पूरा सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो चीज मल्टीप्लाई में है वो जब इस साइड आती है तो डिवाइड में चली जाती है, तो ये हो जाएगा 4/16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है कि नहीं, है ना। ये देखिए इसको 1/4 0.25 कैसे होता है ये देख लेते हैं। 1/4 है, मतलब आपको 1 को 4 से डिवाइड करना है ना। तो क्या करेंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 आएगा, फिर आप लगाएंगे 2 टाइम्स तो 8 आएगा, फिर आएगा 2, तो फिर आप इधर 5 लगाएंगे, इधर एक 0 उतारेंगे तो 5 लगाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है, इस तरह से 0.25 आता है। 0.25 कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्लियर? चलिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कल हमने लिया था, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फटाफट करते हैं। चलिए आज का 1404 कहाँ तक डिवाइड था, तो आप कहेंगे सर सिर्फ यहीं तक डिवाइड था, तो सिर्फ यही पोर्शन नीचे जाएगा 36 इंटू 23 प्लस 387 माइनस 289। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको फटाफट देखिए कितने बार जा रहा है, कौन सी चीज से जा रहा है वो भी देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 है ना, ये 9 से जाता है क्या, 36 है तो 9 से जाएगा। इधर देखिए इसका सम 4 4 1 9, ये भी 9 से जाएगा, है ना। तो 9 से कितने बार जाता है ये, तो आप कहेंगे सर 9 से 4 टाइम्स जाता है। ठीक है, 9 से 4 टाइम्स जाता है। या आप चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको नहीं हो रहा हो तो आप दूसरे से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज में। ठीक है, 9 से 4 टाइम्स गया, आप इसको काटते हैं, 9 से कितने बार जाएगा, फर्स्ट टाइम आप कहेंगे सर 9 से 1 टाइम जाएगा 9, तो बचा कितना, 5 बचा, 50 आया, 50 आया तो कितने बार जाएगा, 9 से 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 45 आएगा ना। हाँ, फिर से 5 बचा, 54, मतलब 9 से 6 टाइम जाएगा, 156। ठीक है, क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है इतना, चल अब ये हो गया इतना, 4 से जाएगा क्या, देखिए 4 से जाएगा, 4 से गया 3 टाइम्स 20, इससे कटेगा तो ये हो गया 3 टाइम, 4 3 12, 36 बचा, मतलब 9 इंटू 23। ठीक है, 39 इंटू 23 इतना हो गया। अब इसको कर लेते हैं फटाफट, 39 इंटू 23 इंटू 23, 9 3 27 का 7 कैरी ओवर 2, ये 9 प्लस 18 27, 27 प्लस 2 29, तो 9 आ गया, कैरी ओवर फिर से 2 आ गया, 3 2 6, 6 प्लस 2 8 हो गया, 897। अब देखिए 897 प्लस 387 माइनस 289। हमने इसको पहले क्यों नहीं किया था, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे भाई हमको कुछ ऐसा मिले जिससे कट जाए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था सारी की सारी चीजें सॉल्व नहीं करनी होती हैं, राइट। अब देखिए 897 और 387 ये आसानी से कटेगा क्या, बहुत आसानी से कटेगा। देखो ये 800 और ये कितना है 300। ठीक है, तो 800 में से 300 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे सर 500 बचा, और 97 में से 87 तो कितना बचा, आप कहेंगे सर 510 बचा, माइनस क्या करना था आपने, 289 करना है ना। अब आपको कल ही सिखाया था, दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, ये नंबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 511 हो गया था, और ये नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 5290 हो गया था, तो मन में से 1 गया, बराबर। ये देखिए आपका 2 गया, और ये हो गया 221, बराबर है क्या, ये इतना आपका 221 आ रहा है कि नहीं, कुछ जल्दी कर दिए क्या। ये कहाँ पे, हाँ ये तो बराबर है, यहाँ पे तो कहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है खास, इसका आंसर इतना ही आ रहा है, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। उसमें क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इतने ऑप्शन दिए होते तो इंसान क्या एक बार चेक कर लेता है उस चीज को। यहाँ से हमने चेक किया 1404 डिवाइड बाय 36 किया, तो 9 से पहली बार गया 4 टाइम्स, तो उससे आया कितना, 9 से आपने सोल्व किया तो आया 156, फिर 4 से आपने काटा 156 को, तो 4 3 12 आया, 3 बचा 36, तो 9 आया, 39 इंटू 23 ये बराबर है 39 इंटू 23 के बराबर, 9 3 27 7 के 2, ये 9 प्लस 18 ये 27 होता है, 27 प्लस 2 29, तो 9 के ओवर 2 6 280, this is okay, 897 and this is 387, okay। सो इसमें से आप करेंगे तो भी होने वाला है
यहाँ से हम देखें, हाँ 221 है, ठीक है ना। यहाँ से आपने किया 7, अरे ये हमने माइनस कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। देखिए ये जो जल्दी जल्दी में हम करते हैं ना, ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने फटाफट फटाफट में उसको प्लस कर दिया था, ये माइनस नहीं, माइनस कर दिया था हमने, एक्चुअली ये आपने प्लस करना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी, ये गड़बड़ नहीं करना है आपने। ये गड़बड़ किसी से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, ये आपसे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इन दोनों को प्लस करना था पहले एक्चुअली, तो इन दोनों को प्लस करना था फिर इसे माइनस करना था, या फिर आप जो माइनस हो रहा है उससे हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको माइनस करते हैं तो आप देखते हैं ये 289 है, 387 है समझ पे, इधर पे 387 माइनस 289 था आपका। तो आप दोनों में एक नंबर ऐड करेंगे तो ये 290 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 290 हो जाएगा, तो 29 अगर इसमें से जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 9 और इधर आ जाएगा 8, 98 बच रहा है इसमें, ठीक है, ये 98 बच रहा है इधर से। तो आपने 897 प्लस 98 करना है ना। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप देखिए कि अगर ये 98 की जगह में 100 होता तो इसका आंसर क्या आता, तो आपके तरफ से इसका आंसर आता 997, लेकिन 100 ऐड किया था क्या, नहीं, कितना ऐड किया था, 2 कम ऐड किया था, इसमें 2 कम कर देंगे तो ये 97 की बजाय क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 995, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर है क्या, हाँ आंसर है 995, ठीक है। देखिए हड़बड़ी में ऐसा होता है, तो इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है कि हम प्लस माइनस देखते देखते जो है ना हमारी आंखें ऐसे हो जाती है, तो हम कभी कभी ये मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करने के लिए एक ही चीज करनी है, और वो है प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अलॉट, राइट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा, ओके। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद वाले सेशन में हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हम इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे। उसमें हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन से कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास अप्रोक्सीमेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज न्यूमेरिकल, ये सब सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। अलग अलग जो है उसके अप्रोचेस होते हैं हर चीज को सॉल्व करने का। तो वहां से क्या करना है आपने, सब मिला के हमको एक ऐसा बेस स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा। डन। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।